हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए 20 प्रश्न आज करवा देता हूं और अगला प्रश्न अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो आप 20 प्रश्न देखिए बहुविकल्पी किस प्रकार से किया जाएगा हल इसको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान होगा। इसमें से कोई विकल्प सही होगा, उसको देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर माइनस दिया गया है कॉस थीटा बराबर 0 और पूछा क्या गया है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, ये पूछा गया है। तो इसको साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा दोनों पक्षों में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब भाग। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो साइन 4 थीटा को कॉस 4 थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको कॉस 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा, चूँकि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। तो ये कॉस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 2 कॉस के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसको लिख लंब बटे आधार, इसको हम लिख लेते हैं रूट में। तो इस लंब कितना है 1 और इसका कितना आधार 1 है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, लंब कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। के बराबर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का ही आएगा। एक एक मिल कितना हो जाएगा 2, और एक के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का जाएगा तो रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 2। अब हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। तो यहाँ पर रख देते हैं मान 2 और कॉस थीटा कास के पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2 के पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 × 1/2 इंटू 1/2। 2 बार लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ये ख ऑप्शन है आपका करेक्ट। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें लिखा गया है इसमें लिखा है बेटा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझो। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटती है। तो एक और छोड़ दो, एक और 0 को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वाली जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 स्टार्ट 2 से होता है। तो ये 2 है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ग का दूसरा आंसर सही होगा। और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m के मान होंगे। मूल बराबर के लिए फॉर्मूला, मूल बराबर हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है कि d बराबर 0। तो d मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं इसका 3x² - 12x + m। तो हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो a की वैल्यू मिल जाएगा 3, b की वैल्यू मिल जाएगा -12 और c की वैल्यू मिल जाएगा m। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं -12 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू लिख देते हैं 3 और c की वैल्यू लिखते हैं m बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12m, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12m
12 बरहम 144 माइनस है, ये सम संख्या है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 12 बरहम 144, तो एम बराबर कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी है, इसमें घ ऑप्शन करेक्ट है। अब इस वाले में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में ग्राफ जब भी बनता है तो बेटा y बराबर पी एक्स के फॉर्म में बनता है। तो एक्स अक्ष पे जितने कटान बिंदु होते हैं वो मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु एक्स अक्ष पे बनते हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितने कटान बिंदु देखो, यहाँ पे कटा हुआ है, इस वाले पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन इस वाले में कटा नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो बिंदु है बेटा वो गलत है, बहुपद नहीं है। तो क वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें 5वां लिखा गया है कि एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तकर पूछा गया है। तो विविक्तकर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से तुलना पहले कर लो, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का होल 1/3 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू मिल जाएगा बेटा 3, b की वैल्यू मिल जाएगा -2, c की वैल्यू मिल जाएगा 1/3। तो रखते हैं मान b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू इस वाले में विविक्तकर में, तो बराबर हमेशा 0 के फॉर्म में रूप में होता है बेटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं b की वैल्यू कितना हो गया -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना हो गया 3, c की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। अब बेटा ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू इसका आंसर आएगा बेटा घ, 0 आंसर आएगा। विविक्तकर का जो वैल्यू होगा डी की वैल्यू वो कितना होगा 0, ये आंसर हो जाएगा इसमें घ। देखिए बेटा छठा क्वेश्चन कैसे है कि बिंदु P एक दिया गया 2, -3 और Q दिया गया 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। तो हम पढ़े हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा d की वैल्यू दिया गया है 10 मात्रक। अब यहाँ पे रूट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं, ये 2, -3 है और ये 10, y है। तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितना है बेटा 10 है, और x1 की वैल्यू कितना है -2 यहाँ पे लेके माइनस का फॉर्मूले का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना है बेटा y है, और y1 की वैल्यू कितना है माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूले का माइनस का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। अब ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे y+3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं a² प्लस b² प्लस का 2ab। इस फॉर्मूला में मतलब a को y मान लेते हैं, b को 3 मान लेते हैं, तो इसके अनुसार हम चलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं y² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 y × 3, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, इसका करेंगे तो y² प्लस 3 9 हो जाएगा, 2 3 6y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 बेटा, और 64 में 9 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा। तो y² प्लस 6y प्लस का 73, अब ये 100 है। अब ये बेटा उधर जाएगा, प्रशांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस का 73 माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y² प्लस का 6y और ये हो जाएगा माइनस का 27 बराबर 0। अब हम पढ़े हैं ऐसा गुणनखंड, इसका फैक्टर करेंगे तो ऐसा टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए कि गुणा करने पर 27, जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 3 27, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस का 9y माइनस का 3y और ये हो जाएगा -27 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं y कामन लेंगे तो y प्लस का कितना हो जाएगा 9, और यहाँ -3 कामन लेंगे तो y प्लस का 9 कामन हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों कॉमन मिल रहा है, y प्लस 9 एक क्वेश्चन में लिख देंगे, y -3 एक क्वेश्चन में लिख देंगे, और बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 9 बराबर 0, ये वाला एक तरफ 0 कर लेते हैं। अब इसको भी लिख सकते हैं y -3 बराबर 0। तो ये प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये हो जाएगा -9, 3 जो आएगा वो आंसर होगा। कौन सा आंसर है इसका ख, इसमें ख आंसर
करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न, इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक बेटा हमेशा हमेशा 2p के फॉर्म में होता है, 2p के फॉर्म में होता है। तो ये हो जाएगा 2p जो होगा वो सम संख्या होगा, उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा विषम संख्या। तो ये ऑप्शन आपका घ आंसर सही है, 2p प्लस का 1। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से 7वां का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना होता है, घ विषम पूर्णांक 2p प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये आंसर हो गया, इसका घ आंसर सही है। अब इस वाले में 8वां प्रश्न देखिए, इसमें लिखा गया है tan थीटा बराबर 2ab बट्टा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कह रहा है cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या लिखे हैं, 2ab बटा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया आपका लंब बटे आधार। हम पढ़े हैं cos थीटा, तो हम cos थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। तो हम सबसे पहले इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। इसमें दिया गया है लंब 2ab और इसमें दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं हम। तो किस प्रकार से इसको करोगे, जिसको लिख सकते हैं हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया है लंब हमारे पास कितना है 2ab का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा a स्क्वायर का कितना हो जाएगा पावर 4 माइनस का जब प्लस हो जाएगा b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसमें बेटा हो जाएगा k के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस, अब 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका रूट अंदर जाएगा तो बेटा रूट के अंदर हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 2 स्क्वायर b के पावर 2 का स्क्वायर a प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर निकल के a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k बराबर रूट से ये 2 कट जाएगा तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम पढ़े हैं cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ख सही है, ख आंसर इसका एकदम करेक्ट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है जिन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इसको किस प्रकार से हमें बताया गया है, हम लोग पढ़े हैं थेल्स के प्रमेय अनुसार हम पढ़े हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज के एक त्रिभुज का अंतःकोण तथा दूसरे त्रिभुज के एक कोण दोनों आपस में बराबर हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इस प्रकार से निकालेंगे कि ये त्रिभुज का कोण क्या है, हमारे पास कोण एक तो दिया गया है कोण B बराबर दिया गया कोण D, दोनों कितना है बेटा, ये 80 डिग्री है। तो इसका भुजा भी बराबर होगा, मतलब कहने का भुजा AC बराबर होगा किसके अनुसार, DF के मतलब। तो क्या हो जाएगा DF मतलब DF बराबर हो जाएगा। तो इसका अनुपात का नियम लगा देंगे हम। अनुपात का नियम पढ़े हैं किस तरह से कि AB बटा क्या हो जाएगा इधर DE, और ये हो जाएगा बेटा BC बराबर हो जाएगा EF बटा EF हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर करके AC बटा के TF। तो इस अनुपात का
थेल्स के अनुपात का नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे। ए बी की वैल्यू कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर और इसका दिया गया है वैल्यू इसका 5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू कितना दिया गया बेटा 3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह से काट देंगे 1/2 और ये भी 1/2। तो ये तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज क्या है मतलब सभी प्रकार से सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ मतलब त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज डी ई एफ इसमें जो है ये ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला पहला। इस तरह से अगला देखिए क्वेश्चन 10वां दिया गया है कि एक लॉस दिया गया है 132, 288 बराबर इसका एलसीएम है 3168। तो मौसा कहा गया है कि मौसा ज्ञात कीजिए किसका 132 और 288 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम पढ़े हैं HCF गुणे एलसीएम फार्मूला पढ़े हैं सूत्र से। सूत्र हमारे पास है HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है बेटा A गुणा B। तो HCF गुणे एलसीएम तो एलसीएम की वैल्यू दिया गया है 3168 और HCF का मान नहीं दिया गया है तो इस HCF ऐसे रहने देते हैं। A की वैल्यू हमें ये मान लेते हैं, B की वैल्यू ये, तो 132 और ये हो जाएगा 288। तो ये हो जाएगा HCF। अब इधर गुणा है, इधर ये जाएगा 10 भाग में हो जाएगा 132 गुणा 288 डिवाइड बाई 131 हो जाएगा बेटा। इसको अगर हम 2 से काटेंगे, पहले 2 से इधर से काट दो इसको, इन दोनों को 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 ये हो जाएगा 88 और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 288 डिवाइड बाई इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 2 दूना के 6। अब इसको देखो 3 से कट रहा है, 3 दूना के 6, 3 छः 18, 3 सत्ते 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 11 हम 3 दूना के 6 और 3 छः का 18, 3 चौके 12 कट जाएगा। ये हो जाएगा HCF और HCF इसका निकालेंगे। इसको काटो और काटिए, देखते हैं 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22 ये कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 चौक 44 हो जाएगा 24 बार में। तो ये हो जाएगा 288 बटा के 24 और 24 से कम 24 और 24 दूना 48। तो इसका आंसर आ जाएगा HCF की वैल्यू 12 आ जाएगा आंसर इसका 12 आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें घ वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन 11वां प्रश्न बेटा। इसका 11वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न चित्र में से O वृत्त का केंद्र है। यहाँ एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसमें PA और PB स्पर्शियाँ हैं, मतलब स्पर्श रेखा है। यदि कोण APB का 50 डिग्री है तो AOB की वैल्यू पूछा गया बेटा। तो ये तो हम जाहिर सी बात है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वृत्त पर हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं बेटा? 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं वृत्त पर। और यहाँ पे केंद्र है, तो इस केंद्र पर अगर त्रिज्या अगर खींचते हैं तो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया बेटा। यहाँ पे दिया गया है 50 डिग्री, तो ये तो P है, यहाँ पे A वैल्यू, ये क्या है B वैल्यू। तो हमें दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है इस प्रश्न में कि AP जो PA और PB है वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे एंगल जो दिया गया है APB उसका वो कितना दिया बेटा? 50 डिग्री। और क्या हमें ज्ञात करना है? ज्ञात हमें करना है AOB वो कितना दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम निकालते हैं। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है बेटा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 है। तो बेटा इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो पहले लिखें ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस पी ए ओ प्लस ओ ए बी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे पी बी ओ, लिख देते हैं पी बी ओ प्लस ए ओ बी। अब ये 360 लिख देते हैं। तो ए पी बी की वैल्यू कितना दिया गया बेटा 50 डिग्री। और ये हम जानते हैं स्पर्श रेखा है बेटा, स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, बी की वैल्यू भी 90 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा ए ओ बी। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये 90 कितना हो जाएगा 180, 180 में अगर हम 50 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा 230। तो 230 प्लस ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360। और ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ए प्लस है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, 360 माइनस कितना हो जाएगा 230। तो घटा देंगे तो बेटा हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, इस 1 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 130 डिग्री। तो इसका 130 डिग्री घ आंसर सही है इसमें घ का। अगला देखिए 12वां प्रश्न दिया गया है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई एक्स बराबर 10 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हल पूछा गया है। तो रैखिक समीकरण का सवाल है, कितना आसान है। x प्लस वाई, ये क्वेश्चन 12 है, बराबर 10, और ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो इक्वेशन बनाते फर्स्ट, इसको सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड से। तो जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 10, 4 कितना हो जाएगा 14, काट देंगे 2 7 14, x की वैल्यू हो जाएगा 7। और यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, किसी एक में रख दोगे x का मान समीकरण 1 में। तो एक क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 10। तो x की वैल्यू 7 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 7 प्लस हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो देखो बेटा x का मान 7, y का मान 3, तो 7 कामा 3, देखो आंसर किस कहाँ पे है, x बराबर 7 y के बराबर 3। तो ये आपका ख आंसर सही है, इसमें ख आंसर सही है कि x बराबर 7 और y बराबर 3। तो इसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1.3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया बेटा। इस तरह से इसको कर लेते हैं। एक अनुपात दिया गया है कि एक क्षण की लंबाई, मान लीजिए कोई क्षण है, उसकी लंबाई दिया गया है 1/3, 1/3 दिया है। उन्नयन कोण पूछा गया, उन्नयन कोण मतलब थीटा पूछा गया। इसका ये दिया गया है 1, और संबंधी कितना दिया गया है इसकी 1, और छाया जो बन रहा है इसकी मान लीजिए लंबाई 1 है, तो इसकी छाया कितना बन रहा है √3 बन रहा है। तो इसका पूछा गया है लंब बटे आधार। अब हम पढ़े हैं ABC, तो टैन थीटा पढ़े हैं, टैन थीटा बराबर होता है 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं टैन थीटा। टैन कितने अंश की वैल्यू 30 होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30, टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री बेटा। ये आपका 30 डिग्री का सही होगा आंसर। ये 13वां प्रश्न का है। 14वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसके एक ही व्यास होता है जो वृत्त को आधे आधे में बांटता है। तो यहाँ पे हम इस पे अगर हम ये दो बिंदु, हमारे पास दो बिंदुएं होती हैं जो वृत्त को आधे आधे में डिवाइड करती हैं, वो भी केंद्र से होकर जाती है तब। तो इसमें अब खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं बेटा। तो इसमें लिख देंगे आंसर इसका 2 ग आंसर सही है। अब इस वाले का देखिए 15वां क्वेश्चन बेटा। इसमें दिया गया है 148 और 185 का सरलतम रूप। तो सरलतम रूप इसमें कैसे निकालेंगे, इसका 148 का एलसीएम ले लो, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, ये 74 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 37 बार में कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2 गुणा 37, और नीचे आ जाएगा इसका कर लेंगे बेटा 185 का। तो 5 से काटेंगे 5 5 3 15, 3 इसको दे देगा, 5 7 35। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 37। तो 37 से 37 कट जाएगा,
2 दूना के 4 बटा के 5, ये आंसर हो जाएगा आपका 4 बटा 5। इसमें पहला आंसर सही है क। अब 16वां प्रश्न देखिए बेटा, 16वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि शून्यकों का योगफल पूछा गया है। तो शून्यकों का योगफल आप लोग पढ़े होंगे 3x² + 2। तो इसका हम पहले तुलना कराएंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे। तो हमें फार्मूला पता है उसका, व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0। तो a की वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास 3, b की वैल्यू मिल जाएगा 5 और c की वैल्यू मिल जाएगा 2। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल पूछा गया। मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल एक ही होता है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। हम पढ़े हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो b की वैल्यू कितना है 5 है। अब बेटा माइनस का फॉर्मूले माइनस लगाएंगे, a की वैल्यू 3 है तो 3, तो ये -5/3 आंसर होगा। इसमें ख आंसर सही है, ख। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा, 17वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है, लिखा गया है 3 cot a बराबर 4। यदि 3 cot a बराबर कितना दिया है 4, तो कह रहा है sec a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम पढ़े हैं इधर गुणा इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4 बटा के 3। तो ये होता है आधार बटा के लंब। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो आधार कितना हमारे पास है 4 और लंब कितना है 3। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया नहीं है कुछ भी, ए बी सी मान लेते हैं इसको। तो फिलहाल इसमें कर्ण की वैल्यू नहीं मालूम है। एल लंब दिया गया 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पे ए की वैल्यू आधार है, आधार का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 3 हो जाएगा 9, 4 चौका हो जाएगा 16, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 9 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट अंडर ब्रैकेट 25, 25 का हो जाएगा 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण की वैल्यू हमें मालूम है 5 बटा के आधार 4। ये हो जाएगा आंसर 5 बटा के 4 आंसर होगा इसमें का। हाँ आंसर सही है। अब 18वां प्रश्न देखिए बेटा, इसमें 18वां प्रश्न दिया गया है कि 2 बिंदु हमारे पास हैं। एक बिंदु है 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2, 9। समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। तो पूछा गया है x अक्ष पर कितने बिंदु होंगे और समान दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बिंदु हैं, a और b बिंदु हैं। यहाँ मान लीजिए b पॉइंट पे कोई बिंदु है x, 0, क्योंकि x अक्ष पर पूछा गया, जिस अक्ष पर पूछा जाए तो उसे x मान लो, y अक्ष पे 0 मान लेते हैं। अब इसका हो जाएगा हमारे पास 2, -5, और इसको मान लेते हैं -2, 9। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ऐसे ही मान लेते हैं x1 y1, अरे सॉरी यहाँ पे x2 y2, हाँ तो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है। तो AP बराबर PB, क्योंकि समदूरस्थ वाला है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। तो हम क्या करेंगे, समदूरस्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लो। तो हम पढ़े हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही काम करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, इधर भी y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। तो x2 की वैल्यू कितना है x है, और इसकी वैल्यू कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना है 0, इसका कितना मान है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। इधर x2 की वैल्यू कितना है बेटा, x2 की वैल्यू इधर कितना है x ही है, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ प्लस y2 की वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूना के 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये इसका कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, 9 9 81 हो जाएगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा बेटा। तो ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4x मिलकर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इधर 81 माइनस का 81 प्लस का 25 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। अब 81 माइनस ये प्लस, ये माइनस है,
तो 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। तो 8x बराबर -56, तो 8 सत्ते 56, तो x बराबर हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब यही बिंदु बन जाएगा बेटा, यहाँ पे इसमें लिख देंगे बिंदु क्या मिला x की वैल्यू -7, और ये तो 0 ही है, तो -7 का मान 0। देखो आंसर इसमें कौन सा है, इसमें आंसर है फर्स्ट क, इसमें का आंसर सही है, क है -7 का मान 0, ये आंसर हो जाएगा। अब 19वां प्रश्न देखिए बेटा, 19वां प्रश्न दिया गया है एक समांतर श्रेणी है, सर्वांतर पद ज्ञात करना है। तो -5, -1, -3, -7 इन डॉट डॉट करते हुए इसमें कह रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर पद किस तरह से ज्ञात करते हैं बेटा, हम जानते हैं D बराबर होता है A2 - A1। हमेशा याद रखिए ये A1, A2, A3, A4 ऐसे और भी संख्या रहेंगे तो इन डॉट डॉट AN तक होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सर्वांतर पद ज्ञात करते हैं तो किसी भी से भी निकाल सकते हैं। A2 - A1 से निकाल सकते हैं, चाहे तो A3 - A2 से निकाल सकते हैं, चाहे तो A4 - A3 से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं सर्वांतर पद। तो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू रखेंगे, पहले -1 है, माइनस लिखते हैं, फिर माइनस का फॉर्मूले का, फिर A1 की वैल्यू कितना है -5 है, तो माइनस का जब भी माइनस आया तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये -1 है तो -1 लिख देंगे। तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, तो D की वैल्यू आ गया 4, ये आंसर हो गया। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर घ सही है, घ आंसर इसका सही है। अब लास्ट पद इसमें दिया गया है कि 20वां प्रश्न बताइए। 20वां प्रश्न में दिया गया समांतर श्रेणी दिया गया है -62, मतलब AP है, जो ये AP है और ये भी क्या है AP की ही वैल्यू है, -62 -59, और इन डॉट डॉट करते हुए 7, 10 कह रहा है 11वां पद, A11 का पद पूछा गया है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले इसमें निकालते हैं फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं AN बराबर होता है A + n - 1 × D। तो हम इसमें से पहले हमें A पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले निकालेंगे A की वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे A1 A2 इन डॉट डॉट लास्ट टर्म हमारे पास AN है, तो हम निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू मिल जाएगा, A1 की वैल्यू मिल जाएगा -62, और D की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर्वांतर पद कैसे निकालोगे, A2 - A1 से। A2 की वैल्यू कितना है -59, माइनस फार्मूले का, तो माइनस का 62, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +62 माइनस का 59, तो हो जाएगा 3, तो D बराबर आ जाएगा 3। अब लिखते हैं A11 बराबर कितना हो जाएगा, A11 बराबर हम पढ़े हैं A + 10D। तो A की वैल्यू कितना है बेटा -62 + 10 × D की वैल्यू कितना है 3, तो 10 3 30 हो जाएगा, -62 प्लस का 30, तो ये घटाएंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा आंसर A11 की। अब इसमें देख लीजिए इसमें कितना है -32 का आंसर इसमें सही है। अगला वीडियो मतलब पूरा क्वेश्चन का हल पाने के लिए अगले वीडियो में देख सकते हैं।